नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि सब खुश होंगे। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आपने कक्षा 10 की जो मैथ की प्रश्नावली है वो 4.4 कौन सी देख रहे हो आप? 4.4। इनसे पहले आपने प्रश्नावली 1, 2, 3 पूर्ण कर चुके हैं। प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 भी पूर्ण कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 4.4। देखिए, प्रश्नावली 4.1 में आपने द्विघात समीकरण की पहचान पढ़ी, 4.2 में गुणनखंड पढ़ा, 4.3 में आपने श्रीधराचार्य दूसरा नाम द्विघात सूत्र और पूर्णवर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना सीखा। आज क्या है? प्रश्नावली 4.4 में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है आपको? मूलों की प्रकृति। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। मैंने 4.3 में आपको अच्छी तरह बताया था कि मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। मूलों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो दोबारा ध्यान दे लेना। पहले में अगर हम लिखते हैं कि b² - 4ac 0 के अगर बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक और समान होते हैं। दूसरी शर्त यह है b² - 4ac का मान 0 से अगर बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। यानी मूल तो वास्तविक निकलेंगे परंतु दोनों मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। तीसरी शर्त यह है कि अगर इनका मान 0 से छोटा है तो इनके मूल है वो काल्पनिक आएंगे। क्या आएंगे भैया? काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। ध्यान दीजिए आपको अभी मैं 3 चीज लिखी, 3 शर्त लिखाई। b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक निकलेंगे, भिन्न भिन्न समान होंगे। 4ac 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। b² - 4ac 0 से छोटा है, मूल काल्पनिक होंगे। अब बात यहां आ जाती है कि सर ये अस्तित्व क्या है? देखिए, नाम दिया अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब यह है अगर मूल अस्तित्व की 3 ही कंडीशन, 2 ही कंडीशन है 3 में से। एक तो b² - 4ac है वो 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली और दूसरी कंडीशन। तब मूल क्या होते हैं? अस्तित्व। अगर 0 के बराबर आ रहे हैं, 0 से बड़ा आ रहे हैं तो मूल अस्तित्व में आएंगे और उनके मूल निकाल सकते हैं। 0 से छोटा है तो मूल अस्तित्व में नहीं है, काल्पनिक है, उसके मूल आपको मत निकालना, नहीं निकल सकते। तो वही बात का कि मूल निकालेंगे। देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताई, यही प्रकृति है। अब आपको जो शर्त लगे नहीं वो लिख देना। क्या अगर बराबर आ रहा है 0 के तो मूल समान होंगे, 0 से बड़ा है मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, 0 से छोटा है मूल काल्पनिक होंगे। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें कहा
कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। तो यहां से देखेंगे कि a का मान कितना है। यहां a का मान है 2, b का मान कितना है -3, c का मान कितना है 0। d बराबर क्या पढ़ा आपने, b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या पढ़ा आपने, b स्क्वायर माइनस 4ac। -3 का स्क्वायर 4 गुणा a 2 गुणा और c का मान आपके पास है 5। कितना है c का मान, c का मान कितना है 5। a का मान 2, b का -3, c का 5। b स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 5, 9 और 40 मान किसके आ रहे हैं, माइनस के 31। किसके मान आ रहे हैं, देखिए यहां a का मान 2, b का मान -3, c का 5, b स्क्वायर माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 5, मान आया 40। 40 में से 9 गया, मान है 31। 31 जीरो से क्या है, 31 जीरो से छोटा है। 31 जीरो से छोटा है, अरे 31 जीरो से छोटा है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां शर्त लिखेंगे आप, पहले तो ये बताएंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और लिख देना प्रकृति, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों की प्रकृति मूल काल्पनिक होंगे। प्रकृति में लिख देना मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है और मूल कैसे निकलेंगे, काल्पनिक। तो आपको मूल नहीं ज्ञात करने आगे, मूल कभी ज्ञात करने हैं जब मूलों का अस्तित्व आए, तभी आपको मूल ज्ञात करने हैं। तो आप ये a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5 इसमें रखो और चेक कर लो आप कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। आगे देखिए, आगे हमें दे रखे हैं 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 कितना दे रखे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4। देखिए इनका भी अब चेक करेंगे, a का मान कितना है, a का मान 3, b का मान 4 रूट 3 और c का मान कितना है 4। a का मान 3, b का मान -4 रूट 3 और c का मान 4। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर 4 गुणा 3 गुणा 4, 48 हो गए। क्योंकि 4 रूट 3 को जब गुणा कराओगे नहीं आप, तो 4 को 4 से गुणा 16 माइनस माइनस प्लस 3 को 3 48 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 48, और ये भी कितना हो गया 48, यानी 0 आ गया। कितना आ गया रे 0, कितना आ गया 0। अगर इनका मान 0 है तो आपकी शर्त ये लग रही है कि b स्क्वायर माइनस 4ac और 0 के बराबर है। यहां द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है।
अगर यह अस्तित्व है तो आपको मूल निकालनी है। और प्रकृति बताओ तो बता दो। मूलों की प्रकृति, प्रकृति में लिखेंगे मूल वास्तविक समान होंगे। मूल वास्तविक समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे। आपको कहा मूल निकालने हैं, मूल निकालने तो मूल निकाल दो आप। 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। द्विघात सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्विघात सूत्र। ए का मान लिख रखा है, सूत्र लगा दो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान अभी निकाला था आपने, लिख दो इसमें। माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 4 बटा 2 गुणा 3। x बराबर माइनस का b का मान कितना है? 4√3 लिख दो। b का मान भी लिख दो, 4√3 मान लिखे यहां। माइनस का 4√3 और पहले से ये माइनस किया नहीं 4√3, चिन्ह पहले से किसका आएगा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का आएगा। x बराबर है माइनस का 4√3 प्लस माइनस, क्योंकि b का मान माइनस का 4√3 है, पहले से ही माइनस लगा है चिन्ह, तो ये संख्या बन जाएगी प्लस की। किसकी बन जाएगी? 4√3 प्लस माइनस, यहां 0 हो जाएगा। 48 माइनस 48 बट्टे 6। x बराबर 4√3 और 0 हो गया। x बराबर 4√3 बट्टे 6। x बराबर काट दो इनको। काटेंगे तो 2√3 बटा 3। तो दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल 2√3 बटा 3 और 2√3 बटा 3। एक मूल से, क्योंकि वास्तविक है और समान है, इसलिए दोनों मूल समान निकलेंगे। तो बात देखिए, आपको कहा मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको प्रकृति बतानी है। a का मान 3, b का मान माइनस 4√3, c का मान 4 दे रखे हैं, d बराबर b² माइनस 4 इसे लगाना है। यहां से पता चला कि आपके मूल है वो कैसे निकलेंगे? अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। आपने द्विघात सूत्र से निकाल दिया, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। पेश में मान रखा क्योंकि b का मान माइनस का है, इसलिए 4√3 प्लस का हो गया। प्लस माइनस 48 में से 48 0, 4√3 बटा 6। काटेंगे तो ये 2 से कट जाएंगे, तो 2 से 2, 6 का 2 को काटा 3, 2√3 बटा 3 और दोनों मूल समान होंगे, तो आपने लिख दी। इस प्रकार आपने मूलों की प्रकृति बतानी है और मूल बतानी है। आगे देखिए, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालना है। किसका निकालना है? k का। अब की बार क्या है, आपको शरत दे रखी होंगी और फिर मान निकालना है। सबसे पहले बताओ a का मान यहाँ कितना है? 2। b का मान कितना है? k। और c का मान कितना है? 3। a का 2 है, b का k है, c का 3। और शरत क्या दे रखी है? देखिए शरत क्या दे रखी है, प्रश्न पढ़िए सब। क्या दे रखी है शरत? 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल हो। और 2 बराबर मूल का मतलब है b², पहले लिख देना, पहले यहां लिख देना 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल हो।
इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, 0 के बराबर। तो बी का मान कितना है? के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर प्लस का 24, के बराबर अंडर रूट 24, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 या 24, और चिन्ह बाहर आएगा प्लस माइनस का। मान निकालो इसका। के बराबर, इसमें से एक जोड़ा बन रहा है नहीं, 2 बार ले लो, 6 प्लस माइनस आपके मान आएंगे। के का मान क्या आएगा? प्लस माइनस 2 रूट 6, ये मान आएंगे। ए का, बी का, सी का, ए का 2, बी का के, सी का 3 बराबर मूल है, शर्त लगा दो और इसमें मान रखो और फिर मान निकालो। मान रखो, मान 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट 6 आएगा। 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है अंदर, तो रूट में रहेंगे 6, 2 इंटू 3 अंदर रहेंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो के का मान 2 आएंगे प्लस माइनस, यानी 2 रूट 6 भी प्लस का है और माइनस का है 2 रूट 6। ये आपके मान निकले। चलो आगे देखिए क्वेश्चन और क्या पूछ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसमें भी के का मान निकालना है। पहले इनको सरल कर लो। आप क्या करिए, इनको सरल करिए। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहां ए बराबर है के, बी बराबर माइनस का 2 के और सी बराबर 6। ए बराबर के है, बी बराबर माइनस 2 के है और सी बराबर 6। तो आपको शर्त, वही शर्त लगानी है। कौन सी? मूल बराबर है। मूल बराबर है। जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा। तो माइनस का 2 के का होल स्क्वायर 4 गुणा के गुणा 6 बराबर 0। 4 के स्क्वायर 24 के 0, 4 कॉमन ले लो, 4 के कॉमन ले लो के माइनस 6 बराबर 0। यहां से मान निकालिए 4 के बराबर, एक तो 0 के बराबर आएगा गुणनखंड, एक के माइनस 6 के बराबर आएगा। तो 4 के बराबर 0 है तो के बराबर क्या आ जाएगा? के बराबर क्या आ जाएगा? 0। और 4 और के माइनस 6 बराबर अगर 0 है तो के का मान कितना आएगा? 6। के का मान 6 आएगा। अतः समीकरण 0 से 0 मान नहीं हो सकता, इसलिए के का मान कितना नहीं लिखेंगे? 6 लेंगे। कितना लेंगे? 6। क्यों 0 रखते ही इसका मान पूरा का पूरा क्या रहेंगे? अतः द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 के मूल कितना होगा? मूल में के का मान 6 है। अरे के का मान कितना है? 6। क्योंकि 0 अगर इसमें रखेंगे 0 तो 6 बनेंगे, संतुष्ट नहीं होगा। तो इसमें मान कौन सा लेंगे हम? के का मान कौन सा लेंगे? 6। के का मान कौन सा होगा? के का मान 6 होगा। बाकी मान आप उसके निकाल सकते हैं अक्स के। अभी हमने किसका मान निकाला है? के का मान निकाला है। तो के का मान आप कौन सा लेके करेंगे? 6 लेके करेंगे। कौन सा लेके करेंगे? 6। देखिए आगे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को समीकरण बनाना है। आपको कहा लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है,
लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो मान लो चौड़ाई कितनी है। माना कि बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई वो आपने माना कि x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है चौड़ाई से दुगुनी, 2x। अब का क्षेत्रफल, बगिया का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो बगिया का क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। सूत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्यों आयताकार है तो मान रख दो आप x 2x इंटू एक्स 800, 2x स्क्वायर बराबर 800, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 400 और x बराबर √400, मान आएगा 20। x का मान कितना आएगा? 20 आएगा। मान कितना आएगा? 20 मीटर आएगा। अब अगर लंबाई बतानी है आपको, तो लंबाई तो आपने मानी थी 2x, तो 2 इंटू 20 40 मीटर। चौड़ाई आपकी आ गई x यानी 20 मीटर। इस तरह आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। आपको कहा बगिया की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई x, ये 2x, क्षेत्रफल 800। आपने बगिया का क्षेत्रफल लगा दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई 800, 2x इंटू एक्स 800, मान निकालिए, x का मान अंडर निकाला तो कितना आया? 20। लंबाई 2x, चौड़ाई x बराबर 20। आगे देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। देखिए मैं आपको समीकरण बता देता हूं। दो मित्र हैं, आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूरा उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो अपन मान लेते हैं पहले मित्र की आयु, दो मित्र हैं तो पहले मित्र की आयु और पहले मित्र की आयु मान लेते हैं x, तो दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, दोनों का योग अगर 20 है तो इसमें से 20 में से घटा दो, बाकी जो बचेगी वो दूसरे मित्र की बचेगी। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु अगर 4 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 4 साल पहले घटा दो, 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु, इसमें से घटा दीजिए 4 साल। बीस माइनस एक्स में से 4 घटा दो, 16 माइनस एक्स। अब क्या करें? प्रश्नानुसार दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का क्या गुणनफल, गुणा करवा दो इनको, और वो दे रखा है 48। कितना दे रखा है? 48। सरल करिए इनको, 16x माइनस का 64, 16x माइनस का 64 और माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x 48। यानी 16 को x से गुना किया 16x, 16 को 4 से गुना किया 64, माइनस x को x के गुना किया माइनस x स्क्वायर, माइनस x को 4 से गुना किया प्लस का 4x। अब देखिए माइनस का x स्क्वायर और 16 4 कितने होंगे? 20x और माइनस के 48 इधर ले आओ, ये माइनस के 64 है, माइनस के 48 बराबर 0। यानी आपके पास समीकरण बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और ये हो गए माइनस के 112 बराबर 0। कॉमन ले लो माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का बनाना है तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर
माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112 बराबर 0, क्योंकि माइनस का भाग लग गया 0। दोबारा देखिए, पहले मित्र की x, दूसरे मित्र की 20 माइनस एक्स। 4 साल पहले की बात करें तो 4 साल कम कर दो तो x माइनस 4, ये x 20 माइनस एक्स माइनस 4 करेंगे, तो 4 साल घटाएंगे तो 20 में से 4 गया 16, 16 माइनस एक्स। अब दोनों का गुणनफल 48 है, 16 को x से गुणा किया 16x, 16 को 4 से गुणा किया 64, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को माइनस 4x से किया माइनस x को माइनस 4x से प्लस का 4x बराबर 48, माइनस का x स्क्वायर 16x 4x 20x और 64 माइनस प्लस के 48 इधर जाएंगे माइनस के 48, दोनों को जोड़ेंगे तो 112, यानी माइनस की संख्या माइनस का कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब आप ये द्विघात समीकरण बन रहा है द्विघात, आप गुणनखंड द्विघात विधि से मूल निकाल लेना। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और इसी के साथ आगे और भी वीडियो आपको आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार पूरे पेपर भी सोल्व करवाएंगे और पूरा कोर्स करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।